हमारे साथ मौजूद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कंजा साहिबा। डॉक्टर कंजा, वेलकम करते हैं आपको एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम में। जब भी आती हैं खुशगवार कर देती हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि लेज़र ट्रीटमेंट करवाने चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, अगर तो आप कैंडिडेट हैं लाइक लेज़र्स जो हैं वो बहुत तरह के अवेलेबल हैं जो हम स्किन पे यूज़ कर रहे हैं। उसमें हेयर रिमूवल लेज़र से लेके स्किन टाइटनिंग लेज़र्स, एंटी एजिंग लेज़र्स, स्कार रिमूवल लेज़र्स जो कि एक्ने के बहुत दाग धब्बों को दूर करने के लिए, एंटी पिगमेंट्री लेज़र्स जो पिगमेंटेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत तरह के लेज़र जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर कराएं क्योंकि आपके बहुत 2 से 3 सेशंस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई अपने नाज़रीन को, मैं ये कहना चाहूँगी कि नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर आएगा, आप कॉल करके अपने मसाइल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आई हैं, आती नहीं है रोज़, अपने मसाइल पूछें आप इनसे। अच्छा, तो लेज़र ट्रीटमेंट जो हैं एक तो कितनी किस्मों के होते हैं ये तो आपने बता दिया, दूसरा ये कि एज भी कोई होती है कि इतनी एज तक आप करवा सकते हैं, इस एज से पहले आप नहीं करवा सकते? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, इस पे पूरी गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि 16 ईयर से पहले कोई भी लेज़र स्किन पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्किन बहुत बेबी स्किन होती है, यंग होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। और उसके बाद आप 80 ईयर्स के बाद अवॉइड करना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो 80 ईयर्स के बाद। वाइटनिंग लेज़र भी होता है कोई? बिल्कुल जी, वाइटनिंग लेज़र्स होते हैं जिससे हम फोटो फेशियल्स करते हैं। पिको लेज़र्स या क्यू स्विच लेज़र्स आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जिससे आपकी दाग धब्बे, छाइयाँ और ओवरऑल स्किन का ग्लो, और इवन वो एंटी एजिंग भी हैं। तो जैसे जैसे आप कराते जाते हैं। इमरान को बताएं एंटी एजिंग के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान को ज़रूरत है। मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग बातें क्या कर रहे हैं। आपके कहाँ पे आ गया मैं इसमें सोच रहा था मैं क्या पूछूं आपसे। मुझे ये बताइए कि क्या कुछ लोग जो हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाने से डरते भी हैं? क्या इसके फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके? निशान आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, पहले जब भी आप लेज़र कराने के लिए जाएं तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो हमेशा स्पेशलिस्ट से लेज़र कराएं जो कि स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो अपनी फील्ड के माहिर हैं, उनसे लेज़र कराएं। दूसरा ये कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इक्विपमेंट आपके ऊपर यूज़ हो रहा है, जो लेज़र सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, वो अच्छे वाले लेज़र सिस्टम्स हैं जो कि FDA अप्रूव्ड हैं, जो अमेरिकन सोसाइटीज़ ने उनको अप्रूव किया हुआ है। अगर आप ये इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमें ये बताइए कितने एक्सपेंसिव कितना है, क्योंकि अगर कोई कंपैरिजन करना चाहे इस चीज़ का कि उसको इस तरफ जाना है या नहीं जाना, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं कि बहुत इजी ट्रीटमेंट होता है ये, तो अगर हम करवाना चाहते हैं तो आप अगर थोड़ा सा उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि कितना महंगा है। अच्छा देखें, इतना एक्सपेंसिव इसलिए नहीं मैं कहूँगी क्योंकि अगर किसी को दाग धब्बे हैं और वो एक क्रीम्स हैं जो लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं जो कि दाग धब्बे ख़त्म करती हैं, अगर वो आपको 5 से 6 महीने लगानी पड़ती हैं और उससे आपके दाग धब्बे ख़त्म होते हैं तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ही पड़ेगी जो आपकी 1 या 2 लेज़र ट्रीटमेंट की कॉस्ट होगी। ठीक। तो लेज़र ट्रीटमेंट में तो आपके बस 1 या 2 सेशंस में दाग धब्बे ख़त्म, और क्रीम्स आपको बहुत लंबे अरसे तक लगानी पड़ेंगी और रिजल्ट्स भी उस तरह से 100% नहीं आ सकेंगे। लोग कहते हैं कि ये जो हमें सीरम्स मिल रहे हैं, विटामिन सी और BHA और AHA, ये वाले सीरम लगा लें तो लेज़र ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, कैसा भी होता है? जी, अगर ऐसी ही बात है कि लगाने वाले ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लंबे अरसे तक लगाने पड़ते हैं, फिर उनके हमें फ़ायदे नज़र आना शुरू होते हैं, जबकि लेज़र ट्रीटमेंट्स तो इमीडिएटली काम करते हैं, फौरी तौर पे काम करते हैं। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम उसको अच्छा, लोग कहते हैं कि स्किन के लिए बड़ी नुकसानदेह है लेज़र ट्रीटमेंट, ऐसा है? ऐसे नहीं है जी, ये मिथ है, ये मिथ है बिल्कुल। और लेज़र ट्रीटमेंट्स जो हैं बल्कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल जिन वेवलेंथ्स के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि लोगों की स्किन यंग होती जाती है। वो क्या करती है, लेज़र इज़ अ स्टिमुलेशन, लाइट स्टिमुलेशन के थ्रू आप स्किन की कोलेजन को स्टिमुलेट कर देते हैं। बेबी स्किन भी करवा सकते हैं लेज़र से आप? बेबी स्किन होती जाती है, रिवर्स होती जाती है, एंटी एजिंग होती है लेज़र, तो वो स्टिमुलेट करती है जब कोलेजन को, तो आपकी स्किन प्लम्प होती जाती है, पोर्स क्लोज होते जाते हैं, दाग धब्बे, छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो स्किन पहले से बेहतर होती है। अच्छा, लोगों को कुछ एक्सपीरियंस मैंने भी सुने हैं कि लेज़र करवाते दौरान बहुत तकलीफ होती है, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, लेज़र जो है वो एक लाइट है और लाइट में हीट होती है और उस हीट की वजह से डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन उसको कम करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे हम उसमें ठंडी हवा का इस्तेमाल करते हैं जो कि -32 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो आपको लेज़र की हीट फील नहीं होती। या और बहुत सारे तरीके हैं एनेस्थीसिया के जो कि हम लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया तो कहना ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन ये है कि ठंडी हवा को कोल्ड एयर देते हैं, या उससे पहले हम उसमें वाइब्रेटर या इवन लेज़र्स के साथ भी उनके जो प्रोब्स होते हैं उनके साथ भी जो है उसमें कोल्ड टेम्परेचर्स आते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल प्रोसीजर जो है, ट्रीटमेंट है, वो कितने ड्यूरेशन में हो जाता है और उसके बाद जो सेकंड सेशन हमने करवाना है उसका उन दोनों के दरमियान कितना टाइम लगता है? अच्छा जी, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए डिफरेंट है। अगर हम हेयर रिमूवल की बात करें
तो हेयर रिमूवल में हमें मंथली ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। मंथली आप 4 to 5 सेशंस लेंगे और ड्यूरेशन जो है वो अगर आप फुल फेस लेते हैं तो 15 to 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते एक अच्छा लेज़र करते हुए। फिर मंथली अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो 4 से 5 सेशंस में आपके ठीक है डॉक्टर साहब, ये पांच ऐसी चीजें अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ कि जिससे स्किन में ग्लो आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं और हर बंदा चाहता है उसका स्किन जो है ना उसकी स्किन ग्लो करे। मैं भी चाहता हूँ, तो मुझे आप अगर 5 चीजें बता दें कि ये कर लूँ तो उसमें ग्लो आ जाएगी। जी, स्किन केयर जो है वो फाउंडेशन है, बुनियाद है आपकी स्किन ग्लो की, आपकी एंटी एजिंग की। तो उसमें अगर मैं 5 चीज़ें आपको बताऊँ तो मॉर्निंग से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में उठ के आपने किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा धोना है और उसके साथ ही आपने एक बहुत अच्छा विटामिन सी सीरम, बहुत मार्केट में अवेलेबल है, विटामिन सी सीरम जिसमें 10 to 20% तक विटामिन सी होना चाहिए, वो लगा लेना है। और उसके साथ ही आपने एक अच्छा सा सनब्लॉक जो है वो ज़रूर उसके ऊपर कोई सा भी सनब्लॉक, लेकिन अगर आप बैरियर सनब्लॉक्स इस्तेमाल करें, बैरियर सनब्लॉक्स वो सनब्लॉक्स हैं जिनमें जिंक होता है या आयरन ऑक्साइड होता है, या अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो उनमें वाइट टिंट होता है। जिनकी वाइट कास्ट ज़्यादा है वो अच्छे सनब्लॉक्स हैं, वो आपके केमिकल रिएक्शन नहीं करते, आपकी स्किन को ख़राब नहीं करते, वो लगा लें। अगर तो आप आउटसाइड हैं, फील्ड में हैं, सूरज के साथ आपका आमना सामना काफ़ी है, तो आपने एवरी 2 आवर्स रीअप्लाई करना है अपना सनब्लॉक। लेकिन अगर आप इनडोर्स भी हैं, जैसे ये हमारी LED लाइट्स जो हैं ये बहुत दाग धब्बे, छाइयाँ और एजिंग लेके आती हैं, तो यहाँ बैठे हुए भी आपने एवरी 2 आवर अप्लाई करना है सनब्लॉक, तो आप इनके मुज़र असरात से बचे रहेंगे। फिर उसके बाद जब आपने घर आना है रात को, तो आपने सबसे पहले डबल क्लेंजिंग करनी है। डबल क्लेंजिंग का ये मतलब है कि सबसे पहले आपने एक टोनर से या मिसेलर वाटर से अपना सारा मेकअप या गर्दो गुबार उससे आपने वाइप करना है, उसे उतार लेना है। और उसके बाद आपने एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर लेना है जिसको हम आम लोशन भी कहते हैं, मॉइस्चराइजर, उसको अच्छे से मसाज करके अपनी स्किन के ऊपर और उसको भी वाइप कर लेना है। अच्छा, उसके बाद 3rd नंबर पे आपने अपना फेस वॉश यूज़ करना है और रात का रेटिनॉल सीरम लगा के सो जाना है। अच्छा, मुझे एक चीज मुख्तसरन बता दें, जो इतनी चीजें आपने बताई हैं इसमें कुल टाइम कितना लगेगा? इसमें 2 मिनट्स भी नहीं लगते। बता रही है ना कि बहुत लाइट सा, वो लड़कियों को पता है, आप टेंशन ना लें। और बहुत सारे लड़के भी आजकल ये काम सारे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंजा, आपने एक बार फिर से वक्त दिया और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताएंगे। आपने 5 ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है, अगर आप वो करेंगे तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।